नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण जो कि बाकी अन्य कास्टों के साथ जो मलाह जाति के लोग हैं उनको भी दिया जाता है, और इस जाति के लिए वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको एससी कास्ट में शामिल किया जाए, जबकि अभी ओबीसी के अंदर हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी इनको केंद्र सरकार के वैकेंसी में ओबीसी रिजर्वेशन से भी वंचित किया जा रहा है। वो भी कैसे? तो काफ़ी साजिशपूर्ण तरीके से। आप सभी को पता होगा कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे के अंदर ग्रुप डी का भर्ती निकला है, जिसका अंतिम जो तारीख है 22 फरवरी तक है। और ऐसे में मलाह जाति के जो उम्मीदवार हैं उनको ओबीसी आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। आखिर वो क्या कारण है, क्या साजिश की जा रही है, इसके बारे में न केवल आपको बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि आखिर हमने सरकार से क्या मांग किया है, जिससे हो सकता है उनको आरक्षण का लाभ मिल भी जाए, या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा तो नहीं भी मिले, उसमें देरी हो सकती है। लेकिन आखिर वो क्या मामला है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसा कि हमने बताया, मलाह जाति के जो उम्मीदवार हैं ओबीसी रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो सरकार की पॉलिसी है जिसके तहत कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे उनको ओबीसी आरक्षण से वंचित रहना पड़ सकता है, और हो सकता है आगामी रेलवे के भर्ती में वो ओबीसी ना भर करके और उनको मजबूरन जनरल भरना पड़ेगा। और इसके लिए हमने कल मांग किया है और इसी के बारे में आज बताने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर गजट दिनांक 6 दिसंबर 1999 से अन्य राज्यों के साथ बिहार में भी लागू किया, और मल्लाह को अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में अलग अलग उपजातियों में बांट दिया, जिसमें कि अगर आप जाकर के गजट नोटिफिकेशन देखिएगा तो आपको 3 उपजाति मिलेगा, जिसमें कि आपको सुहिया, केवट और मुरावरी, जबकि बिहार सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार केवल मलाह जाति लिखा हुआ है। और प्रॉब्लम क्या होता है, यहीं से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, क्योंकि जब कोई मलाह जाति का उम्मीदवार या छात्र छात्रा अपना ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन देता है तो उसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार के माध्यम से उसको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, और बिहार सरकार की तरफ से जाति प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है उसमें मलाह जाति लिखा होता है। अब उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए ओबीसी के लिए अप्लाई किया जाता है आरटीपीएस के माध्यम से, जहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको जाति के साथ उपजाति भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जब आप उपजाति सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको संबंधित अधिकारी के द्वारा आपके ओबीसी सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि आपका जाति मैच नहीं खा रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और बहुत सारे लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता होगा। इस तरह से आपके ओबीसी प्रमाण पत्र का आवेदन रद्द कर दिया जाता है, और रद्द करने के बाद कहीं ना कहीं जब आप केंद्र सरकार के वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आप ओबीसी नहीं सिलेक्ट करके आपको जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और एक तरह से देखिएगा तो ये ओबीसी आरक्षण जो आपको मिल रहा था उसका कहीं ना कहीं खात्मा है, समाप्ति की ओर है। और इसी के लिए हमने जो आवेदन दिया है तो वहाँ पे हमारे सामने 2 बात निकल के आई है। हमने जो पटोरी एसडीओ साहब से बात किया उसमें स्पष्ट हमने उनको किया कि केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में मलाह जाति को उपजाति में भी बांटा गया है, जबकि बिहार सरकार की तरफ से जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें क्या किया गया है, केवल मलाह लिखा हुआ है, यानी कि उसमें उपजाति नहीं है। हो सकता है इसी टेक्निकल कारण की वजह से रद्द हो जाता होगा, लेकिन हमारे सामने एक और मामला आया कि कई लोगों का उसी अधिकारी के द्वारा सेम कंडीशन होने के बाद भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है दूसरी तरफ आपके जो संबंधित अधिकारी हैं जो कि आपका ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलती है, या फिर जानबूझ करके ऐसा कर रहे होंगे ताकि उनको कुछ पैसा मिले और पैसा लेकर के वो बनाएं। तो अगर इस तरह का अगर कोई मैटर होगा तो पटोरी स्तर पे ही आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने गजट नोटिफिकेशन वाला बताया, अगर वो वाला मैटर होगा तो उसके लिए उच्चाधिकारी को, भारत सरकार को और बिहार सरकार को जो आवेदन भेजा है उस पर अगर वो गौर करेंगे तब जा कर के ठीक हो पाएगा, और तभी आपका ओबीसी प्रमाण पत्र आसानी से बन पाएगा। और प्रमाण पत्र अगर नहीं बन पाएगा तो कहीं ना कहीं आपको जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, और जनरल कैटेगरी जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखिएगा कि ऑटोमेटिक आपका ओबीसी आरक्षण समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अप्लाई करके बार बार परेशान हो रहे होंगे, उनको पता नहीं चल पा रहा होगा कि आखिर करना क्या है।
हमने आवेदन भेजा है और आप कमेंट्स करके बताएंगे और संपर्क करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी सरकार तक आवाज़ पहुंचाए। इस जानकारी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी पे आवेदन के बारे में पूरी जानकारी दी है। इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका बेनिफिट मिल सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।